ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार सोनी जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर से आपके समक्ष एक बार फिर कक्षा षष्ठम के अध्याय तृतीय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। अब तक विगत 2 अध्यायों में हमने देखा कि इतिहास की शुरुआत किस तरह से हुई और द्वितीय अध्याय में हमने यह जाना कि मानव किस प्रकार से एक आखेटक खाद्य संग्राहक से एक स्थायी निवासी के रूप में बस गया। हम सभी जानते हैं जैसे ही मानव ने स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया की शुरुआत की, वह अब परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में और गांवों के और शहरों के रूप में निवास करना शुरू कर दिया। अब हम इस अध्याय में यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव ने किस तरह से शुरुआती रूप में नगरों में रहना शुरू किया और वो कौन कौन से शुरुआती शहर थे, नगर थे, जहां पर मानव ने अपने आप की, अपने समुदाय की बसावट को स्थायी रूप से बसाया। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे कक्षा षष्ठम के तृतीय अध्याय को, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ये वो शुरुआती शहर है जहां पर मानव सबसे पहले निवास करना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है, इंडस सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में स्पष्ट करता हूं कि आज से लगभग 4700 साल पुरानी यह हड़प्पा सभ्यता है। और इस हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहला पूरा स्थल खोजा गया था, वो आज से लगभग 150 साल पहले वर्तमान पाकिस्तान में मिला है, जो सबसे प्राचीन है। ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी और उसके किनारों पर स्थित थी। जैसा कि यहां बताया गया है कि शुरुआती शहर जो सबसे प्राचीन था, पाकिस्तान में मिला है। उसके बाद समय समय के अनुसार जब दूसरे पुरा स्थलों की खोज हुई, तो वो स्थल भी किसी न किसी रूप में हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्राचीन पुरा स्थल से जुड़े हुए थे। इसीलिए उन सभी नगरों की सभ्यताओं को सम्मिलित रूप से हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन पुरा स्थल जो वर्तमान पाकिस्तान में मिला है, उसके बाद में जो भी पुरा स्थल मिला, उसमें जो भी इमारतें और चीजें मिली है, उन सभी नगरों को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें या हड़प्पा सभ्यता के शहर कहा गया है। अब यहां यह बात जानने की होगी कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं, जितने भी पुरा स्थल मिले हैं, उन नगरों की विशेष रूप से क्या विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता के इन नगरों में मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, चूनड़ो, लोथल, धोलावीरा जैसे प्रसिद्ध पुरा स्थल मिले हैं। इन सभी पुरा स्थलों की, इन सभी नगरों की क्या विशेषता है? ये नगर मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर मिले हैं, मुख्य रूप से ये 2 भागों में विभाजित होते थे। पहला भाग जो होता था वो पूर्वी भाग होता था। यह निचले इलाके में स्थित होता था, इसीलिए इसे निचला नगर भी कहते थे। मुख्य रूप से यहाँ आम ग्रामीण जनजीवन, कृषक और पशुपालक से जुड़े हुए लोग निवास करते थे इस पूर्वी भाग में। दूसरा जो भाग होता था उसे पश्चिमी भाग कहते थे। यह जमीन से ऊपर उठे हुए एक स्थल पर बना होता था, इसीलिए इसे नगर दुर्ग कहते थे। दुर्ग, जैसा कि आप देख रहे हैं, दुर्ग शब्द से ही पता लगता है एक ऐसा क्षेत्र विशेष जो चारों तरफ से विशाल दीवारों से आवृत या घिरा हुआ होता है, वह दुर्ग कहलाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 थे, 2 भागों में विभाजित थे। पूर्वी भाग जिसे निचला नगर कहा गया और पश्चिमी भाग जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। ये चारों तरफ से पकी हुई ईंटों की 4 दीवारियों से आवृत या घिरे हुए रहते थे। ये दोनों ही हिस्से, चाहे पूर्वी भाग हो चाहे पश्चिमी भाग हो। अब हम यहाँ इस मैप के जरिए हड़प्पा
सभ्यता के कुछ प्राचीन पुरा स्थलों को देखेंगे और जानेंगे वो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है आपको पता लगता रहेगा। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो, इसके बाद में चूनड़ो, इसके बाद में हड़प्पा का सबसे प्राचीन पुरा स्थल, इसके बाद में कालीगंगा, इसके बाद में धोलावीरा और सुरकोतड़ा, इसके बाद में लोथल। ये कुछ प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल है। अब हम यहां बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन पुरा स्थल माना गया है। मोहनजोदाड़ो यह स्थान आपके द्वारा इस टॉपिक पर एक मूवी भी, एक फिल्म भी फिल्मांकित की गई है, जिसमें कि हड़प्पा नगर को बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण थी और यहाँ क्या क्या चीजें मिली है। स्पेशली मोहनजोदाड़ो में एक स्नानागार मिला। स्नानागार का मतलब होता है स्नान करने वाला स्थान, जो चारों तरफ से ईंट और प्लास्टर का बना हुआ है। यानी उस समय भी लोग पकी हुई ईंटों का उपयोग करना जानते थे और प्लास्टर का उपयोग करते थे, जिसके ऊपर चारकोल की एक परत चढ़ाई गई थी। यानी यह एक स्नानागार आप कह सकते हो एक बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर शिल्प कला का नमूना था मोहनजोदाड़ो के। इस स्नानागार में उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी, जिनके द्वारा स्नान करने के लिए लोग इसमें उतरते थे। इस स्नानागार का उपयोग केवल विशिष्ट नागरिकों के द्वारा विशेष अवसरों पर स्नान के लिए ही किया जाता था। इस स्नानागार की एक और विशेषता है कि इसमें से पानी की निकासी के लिए एक हॉल बना हुआ था, जहां से गंदा पानी निकाला जाता था और जब स्नान का अवसर आता था तो उस समय ताजा पानी इसमें भर दिया जाता था। तो यह मोहनजोदाड़ो का एक विशाल स्नानागार है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कालीबंगा और लोथल भी थे, जहां पर अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड वह स्थान जो हवन या यज्ञ आदि के काम में आता है। तो इसका मतलब उस समय लोग धार्मिक भी थे और अग्नि का प्रयोग वो अच्छी तरह से जानते थे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कालीबंगा और लोथल हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए दो ऐसे नगर थे जहां अग्निकुंड मिले थे। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के ही कुछ पुरा स्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, ये तीनों ऐसे स्थल थे जहां पर भंडारगृह मतलब वह स्थान जहां वस्तुओं को संग्रहित किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था और समय समय पर उसका उपयोग किया जाता था। यानी लोग वहां समय के अनुसार वस्तुओं का भंडारण करना भी जानते थे। इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्नानागार दिया हुआ है। यह मोहनजोदाड़ो का स्नानागार है। ये स्नानागार है, उतरने के लिए दोनों तरफ यहाँ सीढ़ियां बनी हुई है और इन्हीं सीढ़ियों के जरिए यहाँ उतरा जाता था और विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट नागरिकों के द्वारा यहाँ पर स्नान किया जा सकता। आप देख सकते हैं ये पूरी पकी हुई ईंटों का बना हुआ था और इस पे प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था। ये एक बहुत ही सुदृढ़ शिल्प कला का उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता में। इसके बाद में अब हम यहाँ जानेंगे कि इन पुरा स्थलों की हड़प्पा सभ्यता में मिले इन नगरों की क्या विशेषताएं थी। स्पेशली यहाँ पर मिले हुए भवन, नाले और सड़कों की क्या विशेषताएं थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ जो भवन मिले हैं, चाहे वो हड़प्पा में मिले, चाहे मोहनजोदाड़ो में, चाहे कालीबंगा में, चाहे लोथल में, चाहे चूनड़ो में, चाहे सुरकोतड़ा में, ये भवन मुख्य रूप से एक या दो मंजिल के होते थे। इन भवनों के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। यानी यहाँ बीच में एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे होते थे। इस बिंदु से आप सभी समझ सकते हो कि ये मकान मुख्य रूप से प्राचीन हिंदू धर्म के मंदिरों के अंदर बने हुए
डिजाइन के आधार पर बने हुए थे। जहां हम देखते हैं कि प्राचीन हिंदू मंदिरों में एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे, जहां पर अतिथि, यात्री, पंडित, पुरोहित ठहरते थे। तो लोग इन हड़प्पा सभ्यता के भवनों में घर के आंगन के चारों तरफ बने हुए कमरों में निवास करते थे। यहाँ घरों में ही स्नानागार यानी स्नान करने का स्थान और कुआं भी बना होता था, जहां से वो ताजा पानी की आपूर्ति करते थे। सभी घर नालियों से जुड़े होते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि वो स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक थे। इसीलिए हर घर एक नाली से जुड़ा होता था, पानी निकालने वाली नाली। जहां से घर से निकला हुआ गंदा पानी, उस नालियां एक मुख्य नाले से जुड़ी हुई होती थी, जिनमें कि नगर के घरों से निकला हुआ गंदा पानी उसमें सम्मिलित हो जाता था और यह नाला शहर के बाहर निकल जाता था, ताकि सारे नगर से निकला हुआ गंदा पानी शहर में न ठहराव करे और शहर के बाहर निकल जाए। वहां ये सभी नाले ढके हुए होते थे, आवृत होते थे, ताकि मक्खी, मच्छर और गंदगियां न पनपे। इसके अलावा घर, नाले, सड़कों, इन सभी का निर्माण एक क्रमबद्ध तरीके से वहां किया जाता था। यहाँ जानने की यह बात है कि हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों में मिले हुए ये नाले शहर के बाहर एक बहुत बड़े गहरे गड्ढे में जाकर के मिलते थे, जहां पूरे शहर का निकला हुआ गंदा पानी उस गड्ढे में जाकर के समाहित हो जाता था। अर्थात स्वच्छता के प्रति उस समय लोग बहुत जागरूक थे। इसके आगे अब हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए पुरातन स्थलों या नगरों में जीवन किस प्रकार का था, वहां लोग बाग किस प्रकार अपना जीवन जीते थे। सबसे पहले यहाँ कुछ खास इमारतें बनाने वाले लोगों का निवास था, जो संभवतः शासक थे। अर्थात इन नगरों में इमारतें बनाने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शिल्पकार रहते थे और ये शिल्पकार शासक भी होते थे। शिल्पकार भी होते थे और शासक भी होते थे, दोनों ही तरह के लोग थे, लेकिन शासक मुख्य शिल्पकार माना जाता था। इसके अलावा यहाँ व्यापार करने वाले व्यापारी भी निवास करते थे। इसके अलावा यहाँ लिपिक यानी कार्यों का लेखा जोखा रखने वाले लिपिक भी यहाँ निवास करते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष यानी शासक के अलावा मंदिर, इमारतें, मोहरे, आभूषण, मूर्तियां बनाने वाले ऐसे कलाकार लोग भी रहते थे। ये स्त्री और पुरुष दोनों ही होते थे। यहाँ के लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। अर्थात व्यापार यहाँ का उस समय बहुत ही सुदृढ़ था। जिन वस्तुओं की हड़प्पा स्थलों में ज्यादा मात्रा में उपलब्धता थी, उन्हें निर्यात किया जाता था और दूसरी जगहों से जो वस्तुएं इन नगरों में नहीं उपलब्ध होती थी, व्यापारी वहां से खरीद करके अपने नगर में ला करके बेचते थे। तो यहाँ दोनों तरह की ही आयात और निर्यात की व्यवस्था थी। इसके आगे अब हम जानेंगे नगर और न्याय शिल्प को। हड़प्पा के नगरों में पुरातत्व वेदाओं को जो चीजें मिली है वो अधिकांश पत्थरों की बनी हुई थी, शंख जैसी वस्तुएं थी, तांबे की बनी हुई थी, कांसे की थी, सोने की थी और चांदी जैसी धातुओं की बनी हुई वस्तुएं होती थी। इसके बाद में यहाँ तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार बनते थे, गहने बनते थे और बर्तन बनते थे, जबकि सोने और चांदी से आभूषण और बर्तन दोनों ही चीजें यहाँ पर बनाई जाती थी। सबसे आकर्षित जो वस्तुएं हड़प्पा नगरों में मिली है वो है मनके, तोलने वाले बाट और फलक। यहाँ पत्थर की आयताकार मोहरे, मोहरे का मतलब वस्तुओं को खरीदने और बेचने वाली चीजों को जिससे आदान प्रदान होता है, वह मोहरे भी यहाँ मिली हुई है।
इसके अलावा यहाँ काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, यानी लाल मिट्टी से उन्हें बनाया जाता था और फिर उसमें काले रंग से डिजाइन की जाती थी। यानी उस समय के लोग शिल्पकारी बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर शिल्पकारी भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल मिला है महरगढ़। यहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे यह पता लगता है कि यहाँ कपास की खेती होती थी। आप देख सकते हैं कि महरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। अर्थात यहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जैसे कि एक पत्थर की बनी हुई बहुत ही शिल्प कलात्मक मूर्ति मिली है, जिसके ऊपर शिल्पकार के द्वारा कपड़े को पहनाए जाने की डिजाइन बनी हुई है, जो एक तरह के शरीर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। तो इसका तात्पर्य है कि उस जमाने में लोग वस्त्र पहनना और कपड़े का उपयोग करना जानते थे, और कपड़ा उस समय मुख्य रूप से कपास से तैयार होता था। इसके अलावा हड़प्पा पुरास्थलों में एक फूलदान भी मिला है, चांदी का फूलदान। इसके ऊपर इसको बंद करने के लिए कपड़े के टुकड़े मिले हैं। अर्थात इससे पता लगता है कि उस समय लोग कपास की खेती करना जानते थे। मोहनजोदाड़ो से एक फूलदान मिला है जिसपे कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। आप देख सकते हैं ये पत्थर की आयताकार मोहरें हैं। ये एक पहली मोहर है और ये दूसरी खिलौने हैं, छोटे बच्चों के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले खिलौने हैं, जो मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार के पदार्थ फ्रेम से बनाई जाती थी। हम ये जानेंगे आगे कि ये फ्रेम्स क्या होता है। इसके बाद में कुछ विशेष शब्दों को समझना आवश्यक है। जैसे पहला शब्द है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण लेता है। जैसे कि मोहनजोदाड़ो से एक मिट्टी की मूर्ति